देश आदेश नाथों की माया मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ नई जानकारी के साथ। देवी देवता सपनों के माध्यम से भगत के एक साधक का मार्गदर्शन कैसे करते हैं और सपनों में ईश्वरीय मार्गदर्शन होता है उसको। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। जो लोग गद्दियाँ लगाते हैं, चौकियाँ लगाते हैं और जो लोग दूसरों को किसी भी प्रकार का इलाज बताते हैं या देवता से जब भी वो प्रश्न करते हैं तो देवता उनको किस माध्यम से अपनी कृपा से कैसे उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो जब भी भक्त कोई किसी का काम करता है तो देवता उसको कैसे उसका आदेश देता है, कैसे उसके बारे में से बताता है। जब भी कोई भक्त जब किसी का रोग शोक दुख तकलीफ काटता है तो देवता विभिन्न प्रकार से उसको मार्गदर्शन करता है। यही सबसे बड़ी कृपा होती है। या तो देवता उसके कानों में आवाज़ पड़ेगा। जब भी भक्त किसी के बारे में पूछा लेता है तो उसको डायरेक्ट कानों पर आवाज़ पड़ती है, देवता आकर बताता, या देवता के गण आकर बजाते हैं, या देवता की शक्तियाँ आकर बता के जाती है। जब वो सामने वाले की पूछा निकालता है तो देवता उसको बताता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है या उसके घर में किस प्रकार का रोग शोक दुख तकलीफ है। और दूसरा हमें मार्गदर्शन जो मिलता है वो सपनों के माध्यम से, जो सबसे बड़ा बोलते हैं कि रियल जो होता है। जब हम किसी के बारे में अरदास लगा देते हैं तो देवता सपनों से हमारा मार्गदर्शन करता है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए देखा जाए तो हमने किसी लेडीज़ की कोख बंद गई है तो हमने देवता के आगे अरदास लगा दी कि इसकी कोख बंद गई है, अब हम मेरा आगे का मार्गदर्शन करो और मुझे बताओ कि इसका इलाज कैसे किया जाए। तो देवता उसको सपनों के माध्यम से बताएगा, देवता दिखाएगा, कुछ मंत्र बता कर जाएगा या हवन बता कर जाएगा। वो खुद देख रहा होगा कि वो लेडीज़ को सामने बिठा कर जिसकी कोख बंधी हुई है वो उसका हवन कर रहा है और हवन में कुछ गुप्त भोग देख रहा है, वो भी सपनों में देख रहा है, वो गुप्त ही भोग दे रहा है जिसका उसको आज तक पता ही नहीं है। वो भोग दे रहा है। वो भोग देने के बाद देख रहा है कि लेडीज़ के पेट में वो फल फ्रूट, जैसे उसकी झोली में फल फ्रूट डाल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी कोख को किस प्रकार से खोल रहा है, पूरी विधि देवता समझा कर जाता है। और दूसरे में जब देवता के आगे जब दूसरी अरदास लगाता है कि किसी के ऊपर भूत प्रेत है, और देवता के आगे वो डायरेक्ट अरदास लगा देता है भगत कि मुझे इसके बारे में बताइए, तो देवता 24 घंटे के बीच में उसको उत्तर दे देता है सपनों के माध्यम से। कैसे देता है? अब किसी के ऊपर भूत है तो देवता उसको दिखाएगा कि वो जो जिसका भी जो भी कोई काम करवाने के लिए आया होता है तो वो भाग रहा होता है और पीछे उसके कोई अजीब सी शक्ति होती है, चाहे भैंस हो गई, सूअर हो गया। अगर उसके पीछे सूअर भाग रहा है तो ये नॉर्मल सी बात है कि उसके ऊपर मसाणी की क्रिया चली या कलवा पाउण की क्रिया चली, तांत्रिक क्रिया, जो बोलते हैं कि मैली विद्या का प्रयोग किया गया है उसके ऊपर। और अगर भगत को हांडी उड़ती दिखती है, उसके पीछे हांडी लगी हुई है, तो इसके मतलब है कि उसके ऊपर हांडी की क्रिया की हुई है। अगर वो देखता है भगत कि उसके ऊपर कोई हाथ बांध कर प्रहार कर रहा है बार बार व्यक्ति के ऊपर जो उसके पास रोग कटवाने हैं, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर मुठ का प्रयोग किया गया। अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा देवता भगत का मार्गदर्शन करता है। अब ये भगत के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है, और उसको जो गुरुओं से ज्ञान प्राप्त होता है, गुरुओं से जो एक्सपीरियंस मिला होता है, उसी के आधार पर वो जान सकता है कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या चीज़ चली हुई है और क्या रोग है और रोग कैसे कटना है। क्योंकि देवता तो उसके ऊपर कृपा दी हुई है, देवता ने उसको सिद्धि भी दी हुई है, देवता तो उसको हर चीज़ का इंडिकेशन दे के जा रहा है, सपने में बता भी रहा है कि किस चीज़ का रोग कैसे कटना है। डायरेक्ट कानों में आवाज़ें भी मार कर जा रहा है, कुछ विचारों के माध्यम से भी उसका मार्गदर्शन कर रहा है। पर थोड़ी बहुत समझ बुद्धि जो बोल सकते हैं, जब देवता 80% हमारा काम कर कर जा रहा है तो भगत का भी यही फर्ज बनता है कि थोड़ा बहुत कर्म उसने अपना भी करना है। 20% बुद्धि उसने अपनी लगानी है। अब वो चाहे गुरुओं से सीख कर लगाए या खुद की बुद्धि लगाए कि अब मैंने कैसे रोग काटना है। तो यही गुरु ज्ञान होता है, यही एक्सपीरियंस होता है जो किताबी ज्ञान से हट कर होता है। बुक किताबों में जो लिखा होता है वो वहाँ तक ही सीमित होता है जहाँ तक लोगों की
सोच होती है और कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो प्रैक्टिकल करके देखा जाता है या प्रैक्टिकल करके आजमाया जाता है, तभी लोगों को आगे वो ज्ञान दिया जाता है। तो मेरे द्वारा दी गई अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा करें, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को मिलता रहे। और मेरे द्वारा अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समझाने में या कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा चाहता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ।